प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। प्रभु की कृपा से आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वां अध्याय शुरू करेंगे, सुनेंगे। श्री भक्तवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। 10वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन के पूछने पर अपनी विभूतियों का वर्णन किए। अर्जुन ने पूछा कहाँ कहाँ को मैं अनुभव करूँ। भगवान बोले मैं कहाँ नहीं बताओ, मैं तो सब जगह हूँ। फिर भी अर्जुन के आग्रह पर भगवान खास खास जगह का वर्णन किए। नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, अदिति पुत्रों में विष्णु हूँ, सस्तारियों में मैं भगवान श्री राम हूँ। श्री राम को मैंने अपना स्वरूप बताया। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद हूँ। इस तरह भगवान बताकर लास्ट में अर्जुन से बोले अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, कितना जानोगे। विष्टभ्याम इदम कृतस्नम एक कांस्य स्थित हो जगत, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे एक अंश में स्थित है। तुम जहाँ चाहो, जिस रूप में चाहो, जिस प्राणी पदार्थ में चाहो मेरा दर्शन कर सकते हो। चराचर जगत में मैं हूँ। हमारी अगर भावना स्ट्रांग हो तो भगवान को मंदिर में भी, घर में भी, जंगल में भी, पहाड़ में भी, कण कण में, ईंट पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। अर्जुन को बहुत खुशी। अर्जुन गदगद होकर भगवान से बोले हे प्रभु, आप मुझ पर जो इतनी कृपा किए, मुझे गीता सुनाए, इतने सुंदर गोपनीय अध्यात्म शास्त्र सुनाए, उससे मेरे अंदर का जो ज्ञान था, मोह था, वो नष्ट हो गया। मोहयम विगतो ममा, मेरा जो मोह था, जो मुझे बांधे हुए था, वो चला गया। आपकी बात मुझे समझ में आ रहा है और आपके आज्ञा अनुसार ही मैं अब आगे कार्य करूँगा। दो बातें अर्जुन यहाँ महत्वपूर्ण बोले। एक, आपकी कृपा से मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने जो कृपा कर मुझे भगवत गीता का ज्ञान दिए, मुझे सुनाए, इसके सत प्रभाव से, इस ज्ञान के प्रभाव से क्या हुआ, वचस्तेन यत्वयुक्त, जो आपने वचन कहा उससे मोहयम विक्तो ममा, इंसान का सबसे बड़ा जो बंधन मोह ही है। अर्जुन बोले वो मोह चला गया। अब यह अनुभव जो हो रहा है अर्जुन जी को कि मेरे अंदर मोह नहीं है, हालांकि सूक्ष्म रूप से भी, क्योंकि भक्तराज अर्जुन भगवान पर निर्भर है। मोह गया कि नहीं यह तो बाद में प्रसंग आएगा, लेकिन भगवान पर भरोसा इनको हो गया, यह बात स्पष्ट है कि मोह का एक स्तर होता है। मोटा मोटी मोह साधक छोड़ते जाता है। जैसे आप मोह छोड़े तो सत्संग में आकर बैठ गए, अंदर में भावना उमड़ा कि धूप है, चलो सो लेते हैं, यहाँ पे कुछ खा पिए के आराम करेंगे, बगल में जो हमारे सहेली उनसे बात करेंगे, टीवी देखेंगे, लेकिन सब चीज़ को आप छोड़े, त्याग किए। इतने मोह को छोड़े तो आप मंदिर में। अब कुछ लोग इसको निरंतर इस मोह का त्याग शुरू कर देते हैं। रोज़ सुबह में उठना, भजन करना, पाठ करना, भगवान के ध्यान करना, भगवान के शरण में आना। और कुछ लोग कभी कभी इस मोह को छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे मोह छूटते जाता है। बहुत सा भोजन में जो अशुद्ध चीज़ खाते थे वो छूट गया, बहुत जो उल्टा पुल्टा बात सुनते थे अच्छा लगता तो वो छूटते चला गया। मोह धीरे धीरे धीरे, लेकिन हमारे अंदर मोह है कि चला गया, यह विपरीत परिस्थिति आने पर पता चलता है। भक्तराज अर्जुन जी के जीवन में जब यह स्थिति आई कि उनके पुत्र जो अभिमन्यु चले गए, तो एक बार फिर से विकल हो गए, फिर परमात्मा के शरण में गए। तो हम सबको ये चीज़ समझना चाहिए, कितने बड़े प्रतापी भक्तराज अर्जुन,
और उन्हें भी मोह माया बंधन ज्ञानता से लड़ना पड़ा। अगर वो अपने बल पे रहते तो शायद ही युद्ध जीत पाते और इतना ख्याति प्राप्त करते। लेकिन भक्त आज अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान का हो गए, भगवान को पकड़ लिए, बेड़ा पार हो गया। तो हम सबको भी अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहिए, वास्तविक सुख शांति चाहिए, उद्धार चाहिए, तो भगवान को पकड़ना पड़ेगा। हम बहुत सबल नहीं हैं क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तो हम सब दिव्य आत्मा उसको जानते नहीं हैं। तो यह तो जानते हैं कि हम परमात्मा के हैं, इसलिए परमात्मा को पकड़ लें अगर अर्जुन जी की तरह, तो प्रभु हमें बार बार बचाएंगे, बार बार हमें मार्ग दिखाएंगे। प्रेम से वृंदावन विहार भवाप्य ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम् महात्म्यपि चाव्ययम्। हे प्रभु, हे कमलपत्राक्ष, कमल नयन वाले परम प्रभु, संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, उनका विनाश या कैसे सृष्टि का संचालन होता है आपसे विस्तार पूर्वक सुना। और हे प्रभु, मैं जिस बात को सबसे ज़्यादा अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ वो आपकी महिमा है। महात्म्यम अपि चाव्ययम, जो आपका अविनाशी परम महात्म्य है, यह भी मैं आपसे सुना। यत्ति कि मैं आपके बारे में 10वां अध्याय में भगवान बोले हैं, अस्तो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि। बहुत सारे ऋषि मुनि आपका गुणगान करते हैं और उनसे आपके बारे में हमेशा मुझे सुनने को मिला। लेकिन हे प्रभु, आपकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि आप समस्त सृष्टि का परम पिता हैं। तो एक बेटा उतना ही बात जान सकता है जितना पिता बताएंगे, क्योंकि बेटा को क्या पता पहले क्या हुआ। तो आप परम पिता हैं। आपने जो इस सृष्टि का कैसे उत्पत्ति यहाँ पे हुआ, कैसे सृष्टि चल रही है, कैसे इसका विनाश होता है, प्रलय होता है, इन सारी बातों को जो सुनाए और आपकी जो महिमा मुझे समझ में आया, हे प्रभु मैं धन्य हो गया। चूँकि अर्जुन सुनना चाहते हैं, अर्जुन के मन में भाव है, इसलिए वो फिर भगवान से कुछ सुनना देखना चाह रहे हैं। अभी तक तो वो भगवान से थ्योरेटिकल सुने थे, अब अर्जुन के मन में भाव उठ रहा है कि भगवान जो अपना विश्व रूप है, उनका जो विभूतियों का वर्णन किए, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हमारे परम प्रभु में है, तो उसकी भी झलक हो। पूरी श्रद्धा से वो भगवान से बात करें। एवं एतत् यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं वह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। एवं आप जिस तरह से करें, एवं जितनी वर्णन कर चुके आप, एवं एतत् यथा आथ त्वम आत्मानं परमेश्वर। हे प्रभु, जो आप बता रहे हैं आपके ही गाइडलाइन में, या सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि चल रहा है, सृष्टि संहार होता है, मैं अध्यक्षेन प्रकृति से सचराचरम हेतु नारायण कौनते जगत भी परिवर्तित। भगवान 9वां अध्याय में बताए थे, मेरे निर्देशन में मेरी प्रकृति संसार की रचना करती है, पालन पोषण करती है, संहार करती है, और लोग अपने कर्मानुसार आते जाते हैं। तो हे प्रभु, मैं उसे देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। हे परम प्रभु, हे पुरुषोत्तम, मैं इसे देखना चाहता हूँ। हम सभी साधन भजन पूजा पाठ करते हैं,
तो पहला स्टेज होता है कि जो परंपरा है उसको हम लोग फॉलो करते हैं, गीता पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे, मंदिर में आने लगे, पूजा करने लगे, घर में कुछ करने लगे। लेकिन जब साधना आपका बढ़ते चला जाएगा तो सबसे जो अंतिम आपकी और सुपर अवस्था है वो भगवान के दर्शन की चाह है। साधारण साधक के अंदर विचार नहीं उठता है, लेकिन जो लगातार साधना कर रहे हैं उनके मन में भाव उठता है कि एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है। और भगवान भी कृपा करके स्वप्न में, ध्यान में झांकी भेजने लगते हैं। सुंदर सुंदर धाम का दर्शन करा दिए, अपना कुछ रूप दिखा दिए, तो आप अंदर में कौतूहल बढ़ने लगता है, जिज्ञासा बढ़ने लगता है, तो मुझे भगवान का दर्शन हो जाता है। और फिर भरोसा बढ़ने लगता है कि हम जब भगवान के हैं, भगवान के ऊपर असीम कृपा है, तो भगवान हमको हो सकता है अपना दर्शन करा दें। तो प्रार्थना करने लगता है। अर्जुन जी धीरे धीरे इस स्टेज पर आ गए और वो भगवान से कह रहे, मैं देखना चाहता हूँ आपके उस दिव्य स्वरूप को। मन्यसे यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। हे प्रभु, मैं पात्र हूँ कि नहीं ये नहीं जानता हूँ। मन्यसे यदि तत्शक्यम, आपको अगर मन से लगता है कि यह संभव है, मया दृष्टुमिति प्रभो, मेरे द्वारा आपको देखे जाना शक्य है, संभव है। योगेश्वर तत्व में त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। हे परम प्रभु, हे परम योगेश्वर, तो मैं उन रूपों का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं हठ नहीं करना चाहता हूँ। आपको लगता है, आप अगर मानते हैं कि मैं आपके उस दिव्य स्वरूप का, अविनाशी अव्यव स्वरूप का दर्शन कर सकता हूँ, तो हे भगवान मुझे दर्शन कराइए। विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 4 श्लोक हम लोग सुने, अर्जुन जी का 4 श्लोक था। पहला श्लोक में अर्जुन जी भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह भांग हो गया, आप कितना मुझ पर कृपा कर रहे हैं और इतना सुंदर वचन सुना रहे हैं। और तब दूसरे भगवान ने कहा, जो आप कहेंगे मैं करूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि सारी सृष्टि आपके द्वारा ही संचालित है, आप भगवान हैं। आदमी कंफ्यूज होता है तो किसी से राय लेता है जिसे श्रेष्ठ समझता है। अब तो गुरुओं का गुरु सबसे बड़ा गुरु है, स्वामियों का स्वामी सबसे बड़ा स्वामी है, एकमात्र स्वामी, एकमात्र गुरु, एकमात्र मार्गदर्शक है। आप कहेंगे भला मैं कैसे नहीं मानूंगा। आप सोचिए, कभी दिल से भगवान को धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से सत्संग निभ रहा है, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं आपका नाम ले रहा हूँ। जब सुबह आंखें खुलती है, श्वास चलते रहता है, तो क्या हम लोग को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह नहीं देखे चले गए, रात में ही चले गए, हम सब सुबह उठे, तो सबसे पहले तो भगवान को ना धन्यवाद देना चाहिए। हे हमारे प्रभु, हे नाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से मेरी श्वासें चल रही है, आपकी कृपा से मेरा धड़कन चल रहा है, मैं हिल डुल कर पा रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। कि प्रभु कृपा करो, मैं आपका नाम लेता रहा हूँ, भजन करता रहा। आप सोचिए कैसे छेक कर हम लोग को सत्संग में लाए भगवान। कोई पात्रता नहीं है, इस लायक नहीं है। रात दिन पूजा पाठ करने वाले बड़े बड़े साधु महात्मा को सत्संग नसीब नहीं होता, क्योंकि सत्संग मिलने का मतलब है कि भक्ति की गारंटियाँ प्रभु हमें अपनाएंगे। सत्संग जो है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। यह राम कृपा बिना उनकी कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। आप पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ तो किसी का देखा देखी सीख ले सकते हैं, घर में परंपरा से, अपने सास से, माता पिता से, लेकिन सत्संग तो प्रभु की कृपा से ही मिलती है। तो हम सबको बारंबार धन्यवाद देना चाहिए अपने परम प्रभु को कि आपकी इतनी असीम कृपा है हे नाथ कि आप मुझे सत्संग दिए और इस सत्संग अंतिम सांस तक मुझे मिलता रहा।
भगवान को धन्यवाद देने का बहुत सारा अवसर है। सुबह से सांझ तक विभिन्न परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान हम लोग को कितना मदद करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं ना कि ये वाला पूरा कीजिएगा तब न धन्यवाद देंगे, ये मेरा काम कर दीजिएगा तब न समझेंगे कि आपकी मुझ पर कृपा है। यही सोचते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इतना जन्म दिए, मनुष्य तन दिए, संसार दिए, सनातन धर्म में भेजे, भारत भूमि पर भेजे, यहाँ तक लाए खींच तीर के, कौन सी पात्रता हम लोग के पास। जैसे कोई व्यक्ति को कोई ऑफिसर बना दे, मंत्री बना दे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दे, बिल्कुल कोई योग्यता ना हो तो कितना उसको लगेगा, लेकिन पद जो मिला तो एक दिन छीनेगा। लेकिन यहाँ जहाँ पहुँचा दिए अपनी कृपा से लाकर सत्संग में, और हम लोग टिके रह गए तो परम पद मिलेगा जो कभी नहीं छीनेगा, वो कोई नहीं छीन सकता। अपनी योग्यता नहीं सोचना है कि हम इतना काबिल है कि सत्संग कर रहे हैं, नहीं, बस उनकी कृपा है। इसलिए बारंबार भगवान को धन्यवाद देना यह हर भक्त का, हर साधक का कर्तव्य बनता है। जब भी प्रभु ध्यान में आए, जब भी प्रभु को देखे, जब भी प्रभु को निहारे, तो एक बार दिल से उन्हें धन्यवाद दे, ये आपकी कृपा है भगवान, मैं सत्संग आ रहा हूँ। बहुत सा आदमी सत्संग आने लायक नहीं, इच्छा है, आ नहीं सकते। कोई के शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई के परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है। हम लोग से 1000 गुना लगन, लाख गुना लगन, अनंत लगन मीराबाई में कोई नहीं सत्संग नहीं करने दे रहा। और हम लोग को तो अपनी ही कमजोरी से सत्संग छूटता है। तो अर्जुन जी की तरह हम लोग इस बात को समझें कि भगवान को बारंबार धन्यवाद दें। हे प्रभु, ये जो आपका परम अमृतमय वचन सुनने को मिल रहा है, ये जो गीता जी सुन रहे हैं, सारे वेद शास्त्र सबका सार, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनि सीता, आपके मुखारविंद का निकला भगवत गीता का पान कर रहे हैं हम, ये कृपा बनी रहे। इस तरह प्रार्थना करते हुए अंत में क्या प्रार्थना करना है? हे नाथ, हे मेरे प्रभु, संभव हो अपना समझिए रहे, तब नहीं रखे हुए हैं, तो अपना दर्शन भी दीजिए, दर्शन दीजिएगा, अपना दर्शन, अपना स्वरूप का दर्शन कराइए, मेरे हृदय में प्रकट होइए। इस तरह हम लोग ही प्रार्थना करें भगवान से।